देखिए, ये राजस्थान है और इस राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में एक गांव था भूसर मोदिया। जब 15 अगस्त 1967 का टाइम था तो इसमें एक जमींदार रहता था जिसका नाम था माधव सिंह सिद्धू। और उसी के साथ उसकी वाइफ रहती थी प्रेग्नेंट नसीब कौर, जो आने वाले कुछ ही समय में एक बच्चे को जन्म देने वाली थी और उस बच्चे का नाम रखा जाता गुरमीत राम रहीम। अब देखिए, जो माधव सिंह सिद्धू जो था वो अक्सर एक जगह पर जाता था जिसका नाम था डेरा सच्चा सौदा। ये जगह हरियाणा के सिरसा में स्थित है। अब देखिए, जैसे जैसे गुरमीत राम रहीम 6 से 7 साल की उम्र में पहुंचता है, इसके पिताजी भी इसको अपने साथ साथ लेकर जाने लगते हैं और ये वहाँ पर बहुत कम समय में फेमस होने लग जाता है और लोग इसे जानने लग जाते हैं। इसके बाद डेरा सच्चा सौदा, जिसकी स्थापना 1948 में शाह सतवाना ने की थी, और इसके बाद इसके प्रमुख सतनाम सिंह थे, उनकी नजर गुरमीत सिंह पर जाती है और बहुत कम उम्र यानी कि लगभग 23 साल की उम्र में ही इसको डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख बना दिया जाता है। अब देखिए, जितने भी इसके अनुयायी थे वो अपनी लड़की को इसके पास शादी बनाने के लिए भेजते थे, तो उन लड़कियों को इसके पास अकेले ही रहना पड़ता था, क्योंकि साध्वी के सही मायने में अर्थ होता है सिर्फ ईश्वर की भक्ति करना, अपने सांसारिक सुखों का पूरी तरह से त्याग करके। अब इसी सोच को लेकर एक लड़की वहां पर चली जाती है। अब जैसे ही लड़की इसकी गुफा के अंदर जाती है तो ये बंदूक की नोक पर उस लड़की का रेप कर देता है। देखिए, उस लड़की के जैसे हालात थे, उस लड़की की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी, तो एग्जैक्ट टाइम पर इन चीजों को लोगों तक जल्दी पहुंचाना आसान काम नहीं था, इसलिए वो एक लेटर लिखती है। जैसे जैसे उसके साथ चीजें होती है वैसे वैसे सब चीजों को वो उस लेटर में लिखती है, और जो चीजें वो उस लेटर में लिखती है वो खुद की चीजें तो लिखती है, लेकिन गुरमीत राम रहीम की एक शिष्य होती है जो आगे चलकर वीडियो में पता लग जाएगा, वो उन सब चीजों को उसको बताती है जो जो उसके साथ भी हुआ था और जो बाकी लड़कियों के साथ करता था। ये लड़की जो थी पंजाब की रहने वाली थी और इसका डेरा सच्चा सौदा में लगभग 5 साल से शोषण हो रहा था। डेरा में इसी की तरह और भी लड़कियां थी जिन्हें 16 से 18 घंटे तक वहां पर काम करना पड़ता था और उनका भी यही तरीके से बलात्कार किया करता था, उनका शोषण बुरी तरीके से किया करता था। यहाँ तक कि पुरुषों को भी नहीं छोड़ता था। वहां पर जो ज्यादातर पुरुष रहते थे उनको नपुंसक बनाने की कोशिश करता था ताकि वो हमेशा से इसके गुलाम बने रहे। और ये लड़की एजुकेशन में भी ग्रेजुएशन कर चुकी थी और इसके माँ बाप अंधे थे, जिसकी वजह से उनकी बात मानकर मजबूरन इसको डेरा सच्चा सौदा में आना पड़ा था साध्वी बनने के लिए। अब देखिए, जो मैं ये सारी बातें आपको बता रहा हूँ ये गुरमीत की एक करीबी शिष्य होते गुरमीत कौर, वो उस लड़की को बताती है और वो लड़की इस लेटर में उन सब बातों को लिखती चली जाती, जो इन हालातों से काफी दिनों से गुजर रही थी, जिसका काफी दिनों से शोषण हो रहा था और बलात्कार हो रहा था बाकी लड़कियों की तरह। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये बंदूक की नोक पर लड़कियों का रेप करता था। तो ये गुरमीत राम रहीम जो होता है ये उस लड़की से कहता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें बंदूक की नोक पर अभी मार सकता हूँ और यहीं पर सुला सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे परिवार के जो सदस्य हैं वो मेरे अंधे अनुयायी हैं, वो मेरे कहना कभी नहीं टालेंगे, उन्हें कभी पता नहीं लगेगा कि मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है। फिर उसके बाद ये उस लड़की पर राजनीतिक दबाव भी बनाने लगता है। उससे कहता है कि पंजाब और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है वो मेरे पैर तक छूते और मुझसे पैसे लेते हैं और मुझसे समर्थन मांगते हैं चुनावों में, वे मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और यहाँ तक कि ये इस बात को भी कबूल लेता है डेरा प्रबंधक फकीर चंद की जो हत्या करवाई थी वो भी इसी ने करवाई थी, और इन सब बातों से वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है। देखिए, जो मैं आपको ये राम रहीम के राजनीतिक जुड़ावों को बता रहा हूँ, इस बात का पता इस बात से लगता है कि सन 2007 में इसने एक विज्ञापन छापा था जिसमें ये 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह की वेशभूषा पहनकर अमृत बांटता हुआ नजर आता है, जिससे सिख काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं और गुरमीत सिंह पर ईश्वर नंदा का आरोप लगा देते हैं। लेकिन गुरमीत सिंह इस गलती की माफी मांग लेता है, पर सिख फिर भी नहीं मानते और वो इसके ऊपर एक हुक्मनामा पेश कर देते हैं जिसमें सभी सिखों को डेरा सच्चा सौदा और उसके परिसर का बहिष्कार करने का आदेश दिया जाता है। और उसके बाद पंजाब सरकार लगभग 10 दिनों के भीतर गुरमीत राम रहीम को गिरफ्तार करने का अल्टीमेट जारी कर देती है। अब इसी बीच जब ये सब हो रहा होता है तो इससे कुछ महीने पहले यानी फरवरी 2007 में कांग्रेस गुरमीत राम रहीम से चुनावों में समर्थन मांगती है, जिससे लोगों को डर रहता है कि ये एक हिंसक संघर्ष में बदल सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने वाली पार्टियां कुछ हद तक इस तनाव को कम करने में सक्षम हो जाती हैं। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि एक तरफ गुरमीत राम रहीम गरीब घर की लड़कियों को फंसाता था तो दूसरी तरफ सरकार उसका समर्थन करती थी, क्योंकि उन लोगों को देश की बेटियों की चिंता नहीं है बल्कि अपने चुनावों की फिक्र होती है। अब देखिए, पिछले हर 20-30 दिन में उस लड़की की बारी आती थी, लेकिन अब उस लड़की को एहसास होता है
कि जो राम रहीम है वो मेरा तो शोषण करता ही है, लेकिन डेरा में जो बाकी लड़के रहते हैं वो उनका भी शोषण करता है। और डेरे में लगभग 35 महिलाएं रहती थी जिनकी शादी की उम्र पार हो चुकी थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया था। देखिए, डेरे में जो ज्यादातर लड़कियां रहती थी वो पढ़ी लिखी थी और वो डेरे में नर्क जैसी जिंदगी जी रही थी, क्योंकि उनके परिवार के सदस्य गुरमीत राम रहीम के कट्टर अनुयायी थे। इसलिए वो लड़की लाचार थी और उसे राम रहीम की हर बात माननी पड़ती थी, यहाँ तक कि उन्हें अपने घर वालों से फोन पर बात करने तक की इजाजत नहीं थी। और अगर कोई लड़की डेरे की सच्चाई बाहर बताने की कोशिश करती थी तो राम रहीम के हिसाब से उसे सजा मिलती थी। लेकिन फिर भी एक लड़की ने डेरा की सच्चाई बाहर बताई थी, जिसकी वजह से उसे डेरा की महिलाओं में बुरी तरीके से पीटा था और उसे कई दिनों तक घर पर ही रहना पड़ा था। अब देखिए, अपनी बेटी के साथ हुई इस घटना के बाद इस लड़की के पिताजी भी, जो कि उस डेरा सच्चा सौदा में सेवादार का काम करते थे, उस काम को भी वो छोड़ देते हैं। इसी तरह कुरुक्षेत्र में एक लड़की थी जिसने डेरा छोड़ दिया था, और जब डेरा छोड़ने के बाद वो अपने परिवार को अपनी आप बीती बताती है, तो उसका भाई भी डेरा में जो सेवादार का काम करता था उस काम को छोड़ देता है। इसी तरह काफ़ी सारी लड़कियां थी जिन्होंने डेरा छोड़ दिया था, जैसे संगमरमरू पंजाब फिरोजपुर की, जिन्होंने डेरा इसी की वजह से छोड़ दिया था, क्योंकि इन लड़कियों को गुरमीत राम रहीम को गुर के धमकियां देते थे जान से मारने की, इसलिए ये हमेशा चुप रहती थी और किसी को कुछ भी नहीं बताती थी। और इन्हीं धमकियों की वजह से जिस लड़की ने ये लेटर लिखा था वो अपना नाम भी इस लेटर में नहीं लिखती है। सिर्फ सरकार और मीडिया से ये अपील करती है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, ताकि डेरा की सच्चाई सबके सामने आ सके और उन लड़कियों को न्याय मिल सके, और उन लड़कियों की मेडिकल जांच होनी चाहिए ताकि उनके परिवार वालों को भी पता लग सके कि उन लड़कियों के साथ क्या हुआ था। देखिए, अब इस लेटर से ये बात तो पता चल जाती है कि गुरमीत राम एक हत्यारा था और लड़कियों का शोषण करता था, लेकिन इस बात से एक खुलासा और होता है कि जिन महिलाओं को शोषण हुआ था उन्हें परिवार का समर्थन नहीं मिला था, जिसकी वजह से वह लड़कियां ऐसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर थी, लाचार थी। इसके बाद ये लड़की लेटर में एक और खुलासा करती है कि डेरा में एक रणजीत सिंह नाम का आदमी रहता था जो गुरमीत सिंह के बहुत करीबी था। उसकी हत्या भी गुरमीत सिंह ने कराई थी, क्योंकि गुरमीत सिंह के गुर्गों को शक था कि ये इस लेटर को सिरसा में फैला रहा है। अब देखिए, इस लेटर पर रणजीत सिंह का एक्शन लेने का कारण एक ये भी था कि कुरुक्षेत्र की जिस आदमी का जिक्र लेटर में किया गया था वह इसी की बहन थी और उसका भी यौन शोषण हुआ था और डेरा में इसकी बेटी भी रहती थी। इसलिए रणजीत सिंह 15 जून 2002 को एक जीवन बीमा पॉलिसी खरीदता है 5 लाख रुपए की, क्योंकि उसे अपनी बेटी और बहन की हमेशा चिंता रहती थी। अब देखिए, लेटर 2002 से प्रचलन में था और अंत में जाकर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पास जब ये पहुंचता है तो इसे पोस्ट कर दिया जाता है। उसके बाद ये लेटर पंजाब और हरियाणा की पुलिस के पास भी जाता है और उसके बाद आदर्श कुमार गोयल, जो कि हरियाणा और पंजाब के हाई कोर्ट के जज होते हैं, वे 3 सितंबर 2002 को इस लेटर को पढ़ते हैं और सिरसा के जिला न्यायाधीश से रिपोर्ट मांगते हैं। फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज M.S. चुलान इस लेटर में लिखे आरोपों की जांच करते हैं। इसके बाद कुमार गोयल इस मामले को CBI को दे देते हैं और ये मामला ऐसे ही 5 साल तक अटका रहता है। लेकिन इसके कुछ टाइम बाद ही CBI ये बताती है कि लेटर में राम रहीम के खिलाफ जो जो चीजें लिखी थी उन सबको अब अम्बाला की अदालत में पेश किया जाएगा। और साथ में CBI ये भी बताती है कि जिस आदमी ने ये लेटर लिखा था हमने उसका भी पता लगा लिया है। आखिर में 2 जून 2007 को ये लेटर पब्लिक किया जाता है और उसके बाद 2017 यानी कि 10 साल बाद राम रहीम के ऊपर 2 आदमियों के साथ बलात्कार करने का आरोप घोषित कर दिया जाता है और 2019 में इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। देखिए, लोगों को इस बात का दुख ज्यादा होता है कि इसने इतने संगीन जुर्म कर दिए हैं और फिर भी इसे 14 पैरेलल मिल चुकी है।